મિત્રો લાઈક કરો, શેર કરો, સબસ્ક્રાઈબ કરો અને હા, આપની કોમેન્ટ જરૂરથી સંભળાવજો। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका धवल कुमार बात बापू की चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मुझे कई हमारे मित्र और स्टूडेंट्स का कांटेक्ट हुआ। उन्होंने एक इच्छा जताई कि सर आप गांधी जी और वल्लभ भाई की जीवनी पर अपना वीडियो बना रहे हो, तो पूरा भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम और भारत की आज़ादी के कई लड़ाइयों पर यदि आप अपना वीडियो बनाते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाले जो बच्चे हैं उनको यह वीडियो के माध्यम से काफ़ी तैयारी हो सकती है। और मैंने भी सोचा कि ये बात सही है, तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने वाले जीपीएससी हो, गुजरात गौण सेवा मंडल हो और कई सारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देने के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये एक पूरी सीरीज़ बना रहा हूँ कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम की लड़ाई या सत्याग्रह और आंदोलनों को मैं ले सकूं, ताकि बच्चों को सुन सके और उनकी तैयारी के लिए काम आ सके। पिछले जो 2 एपिसोड मैंने बनाए, दोनों एपिसोडों में वेल्लूर विग्रह और पाइक विग्रह को लिया मैंने, और दोनों ही भारत की आज़ादी के एक अहम संग्रामों में से एक है। और आज मैं जो एपिसोड में संग्राम लेने जा रहा हूँ और वो है सांथाल विद्रोह। दोस्तों, ये भारत के सशस्त्र संग्रामों में से सबसे बड़ा और सबसे विनाशक संग्राम था, और यह सांथाल विद्रोह ने तय कर दिया था कि अंग्रेजों के विरुद्ध भारत की लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली थी। सांथाल विद्रोह का परिणाम सन 1857 के विप्लव में प्रसिद्ध हुआ। 1857 के विप्लव को काफ़ी बल इस विद्रोह से मिला है, और सही मायने में ये सांथाल विद्रोह सामान्य जनता का विद्रोह बनकर रह गया था। तो आज पूरी डिटेल में मैं आपको सांथाल विद्रोह की बात सुनाने वाला हूँ। जो भी तैयारी कर देने वाले बच्चे तो वो अपनी नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए बात सुनते हैं सांथाल विद्रोह की। दोस्तों, सांथाल विद्रोह सन 1855 में आज के बिहार के भागलपुर जिले और बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुआ था। मुर्शिदाबाद और भागलपुर जिले की जनता, खासकर वहाँ पर जनजातीय जनता रहती है, वह जनजातीय जनता ने वहाँ के जमींदार और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध यह विद्रोह कर दिया था। जमींदारों और अंग्रेज अधिकारियों ने जो दमनपूर्ण नीतियाँ वहाँ चला रखी थी, तो उनके विरुद्ध पूरी जनता, पूरी जनजातीय इकट्ठा होकर बहुत बड़े पैमाने में बगावत कर दी थी। तो वो बात आज करते हैं। तो वो जनजातियाँ कहाँ से आई और यह विद्रोह का कौन मूलभूत कारण कौन सा है, उसकी आज चर्चा करते हैं। तो सांथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि की बात करते हैं तो हम आज के बिहार के राजमहल की पहाड़ियों की बात करें तो राजमहल के पहाड़ियों की इर्द गिर्द 17वीं सदी में कई जनजातीय बस्ती थी। वह जनजातीय ज़्यादातर जावरा मांझी जनजातियाँ थी। वो जंगलों में रहती थी, जंगलों को काट कर साफ कर वहाँ झूम खेती करती थी। एक जंगल के एक भाग को काटा, साफ किया, वहाँ कुल्हाड़ी से वह खेत जोतते थे और कुछ समय वहाँ रहते थे। जब यह खेती
जमीन बिन उपजाऊ हो जाती है तो उसको छोड़कर वह आगे बढ़ जाते थे। दोस्तों, यह संग्राम जमींदारों, महाजनों और अंग्रेज अधिकारियों के विरुद्ध राजमहल की पहाड़ियों के पहाड़िया लोगों ने कर दिया था। उनके अत्याचारों के विरुद्ध उन्होंने बहुत बड़े पैमाने में बगावत कर दी थी। ज़्यादातर यह पहाड़िया लोग वह समाज के स्थायी जीवन जीने वालों लोगों से बहुत ही अलग थलग रहते थे, परंतु जमींदारों और अंग्रेज़ों की नीतियों के कारण उन पर अनेकों अत्याचार हुए और अत्याचारों के विरुद्ध यह लोगों ने बगावत कर दी थी। यह विद्रोह को पहाड़िया विद्रोह भी कहा जाता है और पहाड़ी लोग इस विद्रोह में इकट्ठा हुए थे। यह विद्रोह का मूल कारण है सन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कायमी बंदोबस्त, जिसे दूसरे शब्दों में कहते हैं कायमी जमाबंदी की नीति लाई थी और उस नीति के परिणाम स्वरूप जो जमींदार वर्ग है, वह जमींदार वर्ग ने इन जनजातियों की जमीन हड़प ली और उन पर कई सारे अत्याचार किए गए। अंग्रेज अधिकारियों ने भी कई सारे अत्याचार किए थे। उसकी वजह से यह विद्रोह करना पड़ा और शायद यही एक कारण, महत्वपूर्ण कारण यह विद्रोह का बन गया। विद्रोह की पृष्ठभूमि को हम लेते हैं तो यह बात बिहार के राजमहल टेकरियों या बिहार के राजमहल पहाड़ियों के इर्द गिर्द बसने वाली जनजातियों से शुरू होती है। यह जनजातियां पहाड़ को, जंगल को काटकर उसे साफ कर कर वहाँ झूम खेती करते थे। जावरा और जनजातियों लोग वहाँ ज़्यादातर बसते थे। वह बाजरा और मकाई बोकर फसल काटते थे उसकी, साथ में ही वह महुए के फूल इकट्ठा करते थे, रेशम के कीड़े पालते थे और काष्ठ कोयला वह निकालते थे और वो सारा सामान बाजारों में बेचकर वह अपना गुजर बसर चला रहे थे। 18वीं सदी के अंत के दौरान यह जनजातियां जंगलों को साफ कर कर अपनी बस्तियां बना रहे थे। इमली के पेड़ के नीचे वह अपने झोपड़े बनाते थे और बहुत शांति से जी रहे थे। यह राजमहल की पहाड़ी की तलहटी में स्थायी जीवन जीने वाले बस्तियां भी रहती थी। वहाँ के स्थायी रहकर खेडूत अपनी खेती करते थे, वह काफ़ी समृद्ध थे। वहाँ के नगरजनों ने भी यह नगर सभ्यता स्वीकार ली थी, लेकिन यह जनजातियाँ जो थे, यह जनजातियाँ अभी भी अपनी परंपरागत जीवन जी रहे थे। कई बार यह स्थायी जीवन जीने वाले लोग और पहाड़ी लोगों के बीच लड़ाइयाँ भी होती थी। ज़्यादातर अकाल के समय में वो पहाड़ी लोग गांव में घुस आते थे और गांव के लोगों पर आक्रमण करके, युद्ध करके उनका सामान लूट जाते हैं। पशु ले जाते थे, अनाज ले जाते थे और ऐसे कई बार युद्ध भी होते थे। तो यह जनजातियों के मुखिया जो है, यह मुखिया वह उसके नेतृत्व में ही यह युद्ध वो लड़ते थे। ज़्यादातर गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध वह लड़ते थे। गांव के जो जमींदार है, गांव के जो मुखिया है, वह यह जनजाति मुखियाओं को हर साल कर भी देते थे ताकि वह गांव के लोगों को शांति से जीने दे। उसके अलावा जंगल में से जो रास्ता निकलता था, उस रास्ते पर व्यापारियों का सामान भी जा रहा था। तो यह जनजातियां व्यापारियों को भी लूट रही थी। तो व्यापारियों ने भी उनको पथ कर देना शुरू किया और इस तरह से जनजाति लोग और शहरी लोग एक होकर शांति से जी रहे थे।
दोस्तों, संथाल विद्रोह की पृष्ठभूमि देखने के बाद अंग्रेजों का आगमन कैसे हुआ यह देखते हैं। 18वीं सदी का अंत भाग और 19वीं सदी की शुरुआत की बात है। यह 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में महसूल इकट्ठा करने की सत्ता मिल गई थी और वहाँ स्थानीय व्यापारिक लाभ भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलने लगे और यह व्यापारिक लाभों को प्राप्त करने के लिए अंग्रेज सरकार ने कई खोजकर्ताओं को यहाँ राजमहल की पहाड़ियों के अंदर भेज दिया था। अंग्रेज अधिकारी स्थायी खेती करने के हिमायती थे। वह मानते थे कि जंगल को काटकर साफ कर आधुनिक यंत्रों से खेती की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा यहाँ वो कमा सकते थे और उनके यह उद्देश्य में सबसे बाधकपूर्ण जो थे वो यह थे पहाड़िया लोग। पहाड़िया लोग उनके कार्य में सबसे बड़े बाधक थे। अंग्रेज अधिकारियों ने सन 1810 और 11 में बुकानन जैसे खोजकर्ताओं को राजमहल की पहाड़ियों में भेजा। उनका उद्देश्य था कि पहाड़ियों की जांच पड़ताल करे, पहाड़ियों का नक्शा बनाए, सर्वेक्षण करे, वहाँ की ज़मीन का मुआयना करे, वहाँ के पेड़ पौधे की निरीक्षण करे और वहाँ कौन सी खेती सबसे ज़्यादा होती है, कौन सी खनिजें ज़्यादातर वहाँ मिलती है और कौन सी किस तरह इस जगह का वह ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बुकानन जैसे खोजकर्ताओं को वहाँ भेजा। बुकानन पहाड़ियों के अंदरूनी भाग में चले गए थे। वहाँ जनजातियों को देखा। वह जनजातियाँ उनको अपने दुश्मन के रूप में देख रहे थे, पर जब वहाँ उन जनजातियों के साथ वह रहे तब उनको पता चला कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा कैसे कैसे उन पर अत्याचार गुजारे गए हैं। उसके दौरान बुकानन ने अपनी किताब में यह भी लिखा है कि यहाँ की जो ज़मीन है वो ज़मीन काफ़ी उपजाऊ ज़मीन है। वह अंग्रेज़ों को बताना चाहता था कि यदि जो ये जनजातीय लोग अपने पालतू हो जाते हैं, कि अपने अधिकार क्षेत्र में जो आ जाते हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छी मेहनत और काम करवा सकते हैं। हालांकि अंग्रेज लोग यह जनजातियों को बर्बर, जंगली और असभ्य मानते थे। कई बार उनको अपने अधीन करने के लिए उन पर आक्रमण भी उन्होंने किया, लेकिन यह जनजातियों ने अपनी स्वतंत्रता बचाए रखी थी। वह मानते थे कि यह जनजातियाँ जो वहाँ पर खेती करती है, उनके अंग्रेज़ों के लिए चावल, कपास, तंबाकू जैसे पाक बोती है, तो उनसे अंग्रेज़ों को काफ़ी मुनाफा होगा। उसके साथ साथ बुकानन ने उन जनजातियों और स्थानिक लोगों के साथ मिलकर नमक कैसे बनाते हैं और कच्चा लोहा कैसे उत्पादन करते हैं, उनकी परंपरागत पद्धतियाँ भी उसने जान ली थी और उस पद्धतियों को जानकर नए सिरे से कैसे नमक और लोहा बना सकते हैं वो भी सीख लिया था। और उसी दौरान जब अंग्रेज और पहाड़िया लोगों के बीच कई सारा तनाव, संघर्ष हो रहा था और उसी दौरान पहाड़ी लोगों के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आई और वो मुसीबत थी सांथाल लोग। दोस्तों, ये सांथाल लोग है, सांथाल प्रजा है, वह स्थायी खेती करने में बहुत ही मशहूर है और वही लोग यह पहाड़ियों की तलहटी में आकर नए सिरे से बसने लगे थे और कई सालों तक
यह जनजातीय पहाड़िया लोग और सांथाल लोगों के बीच संग्राम हुए थे और उसका फ़ायदा आखिरकार किसको हुआ? अंग्रेजों और उनके जमींदारों को हुआ। अगले एपिसोड में मैं सांथाल लोग की बात करूंगा और सांथाल लोग यहाँ आकर कैसे बसे और किस तरह यह विग्रह सांथाल विग्रह के रूप में जाना गया उसकी बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।